हाय दोस्तों, आज हम एक्सेल बेसिक्स के बारे में सीखेंगे और स्क्रीन के बारे में भी देखेंगे। ये जो सबसे पहले स्क्रीन ओपन होती है, ये एक ब्लैंक वर्कबुक होती है। यहाँ पर वेरियस थिंग्स हैं जो स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। अगर हम इस स्क्रीन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ऊपर ये जो आपको टूल नजर आ रहे हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं और उसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है? टैब है। अगर आप यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं तो ये इसके सारे जो हैं वो रिबन्स नजर आएंगे। पहले इन टैब्स को मेन्यू बार कहा जाता था, जिनके नीचे ऑप्शंस होते थे, लेकिन अब जो है इनके नीचे ये रिबन्स होते हैं। अगर हम इनको होम पर डबल क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएंगे, डबल क्लिक करें तो ये नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये जो होम के नीचे जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इनको हम रिबन कहते हैं और ये डबल टैप करने से हाइड भी हो जाते हैं और हमें नजर भी आना शुरू हो जाते हैं। इनको हम रिबन्स कहते हैं। इसी तरह हर टैब के पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, इन सब के पास डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ किस्म के रिबन्स होते हैं। फार्मूला के लिए अलहदा, डेटा के लिए अलहदा, रिव्यू के लिए अलहदा, व्यू के लिए अलहदा होते हैं। हम होम टैब में आते हैं और यहाँ पर हमें एक बॉक्स नजर आ रहा है। ये क्या है? ये एक सेल का एड्रेस है। हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो ये देखें C5 तो इसका एड्रेस, इस सेल का एड्रेस इसमें आ जाता है। ये जो बॉक्स है ये सेल की लोकेशन को फाइंड करता है। ये लोकेशन को बताता है कि ये वाले सेल की ये डी में है और डी ये देखें, और ये 6 है, D6 इसकी लोकेशन है इस सेल की। अगर हम इस बॉक्स के आगे देखें तो ये एक फार्मूला बार है, जहां पर हम कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला लिखते हैं। किसी भी वैल्यूज के लिए हम फार्मूला लिखते हैं और हमें वो आंसर देता है। अगर हमने इस फार्मूला बार को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है तो हम यहाँ एरो के निशान को क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरह ये फार्मूला बार और ये सेल की लोकेशन को जाहिर करता है। इसके बाद अगर हम नीचे जो ब्लैंक वर्कबुक पे आ जाएं तो ये देखें, ये A, B, C ये क्या है? कॉलम हेडिंग है। अगर हम किसी भी D, C या B पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा इंटायर जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? ये रो हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी ये 10 11 12 13 ये सारी क्या है? रो है। इसी तरह अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ देखें ये कोई शीट है। इसी तरह हम यहाँ ये प्लस के निशान पर हम क्लिक करके इंक्रीमेंट कर सकते हैं, किसी भी शीट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ऐड सकते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके इसको डेल किया और यहाँ इसको भी डेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये प्लस का और माइनस का निशान आपको नजर आ रहा है। प्लस के निशान से हम ये सेल्स को हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जिस तरह हम प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज हो रहा है और ये मैक्सिमाइज हो रहा है। यहाँ से हम मिनिमाइज इसको कर लेते हैं और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर ले सकते हैं। ये देखें, ये क्या हो रहा है? ये मैक्सिमाइज हो रहा है। सेल जो है, सेल का साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका ये है। तो इसका ये यहाँ पर क्लिक हो गया था तो ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल जो है स्क्रॉल बार है। ये देखें, ये इस तरफ को मूव कर रही है। तो इसी तरह हम इसको इस तरफ मूव भी कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल नीचे वाली हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसी तरह हम ऊपर देखें तो ये जो है ये क्लोज है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज है और यहाँ हाइड हो जाता है। ये आपकी जो एक्सेल की जो ये स्क्रीन है और ये है डिस्प्ले रिबन और क्लोज है। तो ये मैक्सिमाइज और क्लोज और ये सारी चीजें यहाँ से होती हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें बुक 1 एक्सेल 1 ये हमारी इस शीट का नाम है। तो बुक 1 है और एक्सेल की जो है हमारी ये
इस वर्क बुक का नाम है। तो ये बुक 1 इस वर्क बुक का नाम है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक करें तो ये हमें कुछ ऑप्शन नजर आते हैं, इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। तो ये भी कुछ ऑप्शन है, ये सेव करने के लिए होता है और डिफरेंट टाइप्स के, इसके डिटेल में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो हम पीछे आते हैं और इसी तरह अब हम ये हमारे पास ये सेल है, इन सेल में अगर हमने कोई भी डेटा पुट करना है तो ये हम कीबोर्ड पे जाएंगे तो कुछ भी हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। अगर आपको इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे तो ये कर्सर जो है वो ब्लिंक होने लग जाएगा, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से अगर आप F2 नहीं दबाना चाहते तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, इसको डबल क्लिक करें तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। इस तरह भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये वर्कबुक क्या है, तो वर्कबुक हम कहते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ शीट्स होती हैं। जिस तरह ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ शीट हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये वर्कबुक कहते हैं। कलेक्शन ऑफ शीट को वर्कबुक कहते हैं। इसी तरह अगर आपने एक सेल को सिलेक्ट किया तो आपने एक सेल को सिलेक्ट किया, अगर आप यहाँ से इस तरह सिलेक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं आपने एक रेंज सेलेक्ट की। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक रेंज सेलेक्ट की, तो इसको कहते हैं आपने रेंज सेलेक्ट करना। इसी तरह अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम दिस पीसी में, तो डेस्कटॉप पे हम करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में हम यहाँ पर बुक 1, और बुक 1 जो है इसका नाम है, नाम को चेंज भी कर सकते हैं। हम कर लेते हैं फर्स्ट वीडियो, तो इसको हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्क बुक है, एक्सेल वर्क बुक है, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स भी आते हैं जिसमें हम इसको सेव कर सकते हैं, पीडीएफ भी है और ये डिफरेंट है, तो हम फिलहाल एक्सेल वर्कबुक पर ही रखते हैं। तो मेरा पहले से सेव है तो मैं इसको नहीं सेव करूंगा, हम पीछे जाएंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो दैट्स ऑल। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।